8th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको हिंदी सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए निर्देश। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 15 प्रत्येक 1 अंक का है। प्रश्न संख्या 16 से 21 प्रत्येक 2 अंक का है। प्रश्न संख्या 22 से 27 प्रत्येक 3 अंक का है। प्रश्न संख्या 28 से 30 प्रत्येक 5 अंक का है। फर्स्ट क्वेश्चन, दीवानों की हस्ती कविता में दीवाने क्या बनकर आते हैं? उल्लास। क्वेश्चन 2, बस की यात्रा पाठ में लेखक और उनके मित्रों ने कहाँ के लिए बस पकड़ी थी? सतना के लिए। क्वेश्चन 3, कामचोर कहानी में भैंस के पाँव की रस्सी किसकी चारपाई के साथ बांध दी गई थी? चाचा जी की चारपाई के साथ। क्वेश्चन 4, कबीर के दोहे को क्या कहा जाता है? साखी। क्वेश्चन 5, माला तो कर मैं फिरई जीबी फिरई मुँह माही। यहाँ पे ये दिया गया कबीर दास जी ने इस दोहे में कैसी भक्ति का उल्लेख किया गया है? इसमें पाखंड पूर्ण भक्ति का। क्वेश्चन 6, यह सबसे कठिन समय नहीं कविता की कवित्री कौन है? जया जादवानी। क्वेश्चन 7, क्या निराश हुआ जाए निबंध में लेखक ने समाज के लिए किस में रस लेना बुरा कहा है? बुराई में। क्वेश्चन 8, टोपी नामक कहानी उच्च वर्ग की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत करती है? शोषण। क्वेश्चन 9, प्राणों की बाजी लगाना मुहावरे का क्या अर्थ है? जान की परवाह न करना। क्वेश्चन 10, अपना पराया शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे चौराहा जो होता है, ये आपने सुना होगा शब्द, इसमें कौन सा समास है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। चौराहा में जो है कौन सा समास है? क्वेश्चन 11, चूड़ियाँ बनाना किसका खानदानी पेशा था? बदलू मनिहार का। क्वेश्चन 12, बाज और सांप नामक कहानी में सांप किसका प्रतीक दर्शाया गया है? कायरता का। क्वेश्चन 13, अकबरी लोटा कहानी के लेखक का क्या नाम है? अन्नपूर्णानंद वर्मा। क्वेश्चन 14, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया निबंध के आधार पर भारत में डैश सबसे अधिक बेसब्री से पत्र का इंतजार करते हैं? सैनिक। क्वेश्चन 15, भगवान के डाकिए कविता का प्रमुख संदेश विश्व बंधुत्व की भावना है? सत्य या असत्य? यह है सत्य। क्वेश्चन 16, दीवानों की हस्ती कविता में कवि ने दीवाने किसे कहा है और क्यों कहा है? आंसर, दीवानों की हस्ती कविता में कवि ने अपने आप को दीवाना कहा है क्योंकि वह मस्त बोलना है। उसे किसी की बात के जो फिक्र नहीं है, वह अपनी मस्ती में ही बिना किसी मंजिल के आगे बढ़ा चला जा रहा है। क्वेश्चन 17, भारत की खोज आधार पर बताएं कि नेहरू जी ने कौन सी जेल यात्रा की और उन्हें बंदी के रूप में किस किले में रखा गया? आंसर, भारत की खोज के आधार पर यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की 9वीं जेल यात्रा थी। उन्हें बंदी के रूप में अहमदनगर किले में रखा गया। क्वेश्चन 18, बस की यात्रा पाठ में बस के पुलिये के ऊपर पहुंचने पर क्या हुआ? आंसर, बस कुछ दूर चलकर पुलिया पर पहुंच गई थी और उसका एक टायर फट गया और बस झटके से रुक गई। यदि बस स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। लेखक बस कंपनी के हिस्सेदार को श्रद्धा भाव से देख रहा था। क्वेश्चन 19, सहवाग फिल्में कौन सी हैं? किसे कहते हैं? भारतीय सिनेमा की प्रथम सहवाग फिल्म का नाम बताएं। आंसर, सहवाग फिल्म वह फिल्म होती है जिसमें आवाज़ और संवाद होते हैं, अर्थात दर्शकों को केवल दृश्य ही नहीं बल्कि पात्रों की आवाज़ें और बातचीत भी सुनाई देती है। भारतीय सिनेमा की प्रथम सहवाग फिल्म का नाम, इसका पहली जो फिल्म थी ये थी आलमारा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी? सबसे पहले हरियाणा में कौन सी फिल्म बनी थी, यानी कि हरियाणा की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे और लगभग सभी स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता होगा। क्वेश्चन 20, ध्वनि कविता में कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? आंसर, कवि के अंदर जीवन जीने की उत्साह, प्रेरणा और ऊर्जा बची है। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहते हैं। अभी उसे काफ़ी काम करना है।
वह स्वयं को काम के सर्वथा उपयुक्त मानता है, इसलिए उसे विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। क्वेश्चन 21, कलिंग के युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक का मन क्यों बदल गया? आंसर, कलिंग के युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक का मन बदल गया था क्योंकि इस युद्ध में बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे, अत्यधिक विनाश हुआ था। युद्ध के परिणाम स्वरूप हुए रक्तपात और तबाही ने अशोक को गहरे रूप से प्रभावित किया। उन्होंने इस विनाश को देखकर अहिंसा और शांति का मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। उनका हृदय मानवता के प्रति दया और करुणा से उद्वेलित हो गया। क्वेश्चन 22, दया धर्म का मूल है। पाठ में शेरनी ने सियार के बच्चे को क्या समझाया? आंसर, शेरनी ने सियार के बच्चे को समझाया कि वह सियार का लड़का है जिसे उसने दया करके अपना बच्चे की तरह पाला है। उसके बच्चों को पता नहीं है कि वह सियार है। अब तुम यहाँ से चुपचाप भागकर सियारों के साथ रहो, नहीं तो उसके बच्चे उसे मारकर खा जाएंगे। क्वेश्चन 23, मशीनी युग में किसके हाथ कट गए? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? आंसर, लेखक ने उन कारीगरों की तरफ संकेत किया है जो हाथ से बनी वस्तुओं से अपना जीवन यापन करते हैं। आज के मशीनी युग में उन कारीगरों के हाथ कटकर मानो उनसे जो है उनकी रोटी ही छीन ली है। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता है, इसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। क्वेश्चन 24, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी क्यों करती है? वह तिनकों को क्या करती होगी? आंसर, सूरज डूबने का समय हो चुका है। उसके डूबने से पहले चिड़िया अपनी घोंसला बनाती है, इसलिए चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है। वह तिनके से अपने घोंसले को मजबूत करती होगी या उस तिनके से अपने और अपने परिवारों के लिए नया घोंसला बनाती होगी। क्वेश्चन 25, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा मक्खन बिखरा क्यों देते थे? आंसर, श्री कृष्ण बहुत छोटे थे और छिक्का बहुत ऊंचा था। श्री कृष्ण मक्खन ऊंचे टंगे होने के कारण उछल कर चढ़कर उतारते, जिसके कारण मक्खन गिर जाता तथा चुराते समय वे आधा मक्खन खुद खाते और वे आधा अपने सखाओं को खिलाते, जिसके कारण मक्खन जो है जगह जगह बिखर जाता। क्वेश्चन 26, कुदाल छोड़कर नेहरू जी ने क्या करना आरंभ किया? आंसर, नेहरू जी अपना समय कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाते थे और जब उन्हें जेल के अधिकारियों ने खुदाई के लिए अनुमति नहीं दी तो उन्होंने कुदाल छोड़कर कलम उठा ली। ये क्वेश्चन भी याद रखना, कुदाल छोड़कर क्या उठाई थी? कलम। और लेखन का कार्य आरंभ कर दिया। उन्होंने जो कुछ अनुभव किया था उसे वे अपने शब्दों में उतार देना चाहते थे। उन्होंने विभिन्न विषयों पर लिखना शुरू कर दिया, जिससे उन्होंने अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया। उनका लेखन बच्चों और युवाओं के लिए विशेष रूप से प्रेरणादायक था। क्वेश्चन 27, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल ले सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। आंसर, प्रत्येक वस्तु का अपना अलग महत्व होता है। उसी प्रकार आज तकनीकी की दुनिया में भी चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता। पत्र लेखन एक साप्ताहिक कला है, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल जैसे तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। आज ये आवश्यकताओं में आते हैं, फिर भी ये पत्र का स्थान नहीं ले सकते। आज व्यापारिक और विभागीय कार्यों की प्रत्येक सूचना पत्रों के द्वारा भेजी जाती है। इन काम में डाक विभाग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। क्वेश्चन 28, एक देश की धरती दूसरे देश की सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। आंसर, एक देश की धरती अपनी सुगंध व प्यार को पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश को भेजकर सद्भावना का संदेश भेजती है। भाव यह है कि जब एक जगह की धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को पानी को बादलों के रूप में भेजते हुए नहीं झिझकती, अर्थात भेदभाव नहीं करती, बल्कि समान भाव से अपना सप्रेम संदेश भेजती है, तो हम मनुष्य क्यों नहीं इस भावना से प्रेरित होकर आपस में सद्भावना बनाए रखें। क्वेश्चन 29, 1857 की क्रांति में रोहनाथ का योगदान पाठ के आधार पर रोहनाथ व हिसार में क्रांति के दमन को अपने शब्दों में लिखिए। आंसर, हरियाणा राज्य के पश्चिम में स्थित आधुनिक भिवानी जिले में एक गांव है रोहनाथ। इस गांव के वीर सपूतों ने 1857 की महान क्रांति में अतुल्य योगदान दिया। रोहनाथ की विद्रोह में भूमिका को समझने के लिए हासी, हिसार व तोशाम की गतिविधियों की जानकारी आवश्यक है। 10 मई 1857 के बाद उत्तरी भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत हो गई थी। हिसार में इसकी सूचना 27 मई को मोहम्मद आजम द्वारा दी गई। रोहनाथ ने अपनी समता और नेतृत्व के माध्यम से
स्थानीय लोगों को एकजुट किया और उन्हें विद्रोह में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रेरित किया। हिसार में उनकी नेतृत्व में क्रांति के दौरान अनेक विद्रोही घातक संघर्ष में भाग लिया और उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष को मजबूत किया। इसी के साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे भिवानी की स्थापना कब हुई, यानी कि भिवानी जो जिला है कब बना था। क्वेश्चन 30, साइकिल की जगह से बसों के इंतजार में, देखिए आप इसको पढ़ना है, अपने पास ये पैरा दिया गया है। इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाते। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाते। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल जाता। अब इससे संबंधित यहाँ पे नीचे प्रश्न पूछे गए हैं, ये आपको पैराग्राफ पढ़ना अच्छे से। अब इससे संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है पाठ और लेखक का नाम। पाठ का नाम है जहाँ पहिया है और लेखक है इसके पालगमी साईनाथ। क्वेश्चन 2, महिलाओं को साइकिल चलाने से क्या लाभ हुआ। महिलाओं को साइकिल चलाने से शारीरिक व्यायाम, गतिशीलता और स्वतंत्रता का लाभ हुआ। नेक्स्ट इसमें गए, सामान बेचने से साइकिल चलाना कैसे सहायक सिद्ध हुआ। आंसर, सामान बेचने में साइकिल चलाने से महिलाओं को स्वतंत्र रूप से अधिक इलाकों में जाने की सुविधा मिलती है, जिससे उनकी बिक्री में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल चलाने और आराम करने में क्या संबंध है। आंसर, साइकिल चलाने से आराम करने का संबंध होता है क्योंकि यह लोगों को बसों के इंतजार में व्यय होने वाले समय को बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय शब्द के कम से कम 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो समय के पर्यायवाची शब्द हैं काल, अवधि। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।